एक उड़ती हुई पेंसिल। एक छोटे से गांव में एक नन्ही सी लड़की रहती थी जिसका नाम सारा था। सारा को तस्वीरें बनाना बहुत पसंद था। स्कूल से वापसी पर वो हमेशा अपनी पुरानी सी ड्राइंग कॉपी पर पेंसिल निकाल कर तस्वीरें बनाया करती थी। कभी दरख्त, कभी परिंदे तो कभी खूबसूरत महल। सारा का ख्वाब था कि वो बड़ी होकर मशहूर मुसव्वरा बने। एक दिन स्कूल से वापसी पर रास्ते में उसे एक अजीब सी दुकान नजर आई। दुकान छोटी सी थी और उस पर एक तख्ती लगी हुई थी जिस पर लिखा था जादुई चीजें सिर्फ खास बच्चों के लिए। सारा चौंक गई। उसने ऐसा बोर्ड पहले कभी नहीं देखा था। तजस्सुस के मारे वो अंदर चले गए। दुकान के अंदर हर चीज निराली थी। लकड़ी की पुरानी शेल्फों पर चमकती चीजें रखी थी। कुछ छोटे छोटे खिलौने खुद ब खुद हरकत कर रहे थे। दीवारों पर तस्वीरें टंगी थीं जो खुद ब खुद हिल रही थीं, जैसे उनमें जान हो। दुकान के काउंटर पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने सारा को देखकर मुस्कुराया और बोली, खुश आमदीद बच्चे, तुम यहाँ क्या ढूंढ रही हो? सारा बोली, मैं तो बस देख रही थी, आपकी दुकान बहुत अजीब है। बूढ़ी औरत हंसने लगी और बोली, ये दुकान हर किसी के लिए नहीं खुलती, मेरे सिर्फ खास बच्चों के लिए, और तुम खास हो सारा। सारा हैरान हुई, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? औरत ने अपनी आंख मारी और कहा, जादू मेरी जान। अब बताओ, तुम्हें तस्वीरें बनाना पसंद है? सारा ने खुश होकर कहा, जी हाँ, बहुत पसंद है। बूढ़ी औरत ने काउंटर के नीचे से एक चमकती हुई पेंसिल निकाली। वो नहायत खूबसूरत थी। उसकी बॉडी पर सितारे और चांद बने हुए थे और वो हल्की हल्की रोशनी दे रही थी। ये है जादुई पेंसिल, औरत ने कहा। जो कुछ भी तुम इससे ड्राइंग करोगी वो हकीकत बन जाएगी। लेकिन याद रखना, ये पेंसिल सिर्फ नेकी और भलाई के लिए इस्तेमाल करनी है। अगर किसी का नुकसान किया तो ये खुद ब खुद गायब हो जाएगी। सारा ने हैरत से पेंसिल को देखा, फिर धीरे से कहा, क्या मैं इसे ले सकती हूँ? बूढ़ी औरत ने मुस्कुरा कर कहा, ये तुम्हारी हो गई, लेकिन जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना। सारा ने शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी घर की तरफ दौड़ी। घर आकर सारा ने सबसे पहले अपनी कॉपी निकाली और उस जादुई पेंसिल से एक छोटा सा परिंदा बनाया। जैसे ही उसने तस्वीर मुकम्मल की, अचानक कॉपी से रोशनी निकली और वो परिंदा जिंदा होकर उड़ने लगा। सारा हैरत से चीखी, ये सच हो गया। फिर उसने एक सेब का दरख्त बनाया और पलक झपकते ही कमरे के कोने में एक दरख्त उग आया जिस पर सुरख सेब लगे हुए थे। सारा ने एक सेब तोड़ा, काटा और खाया। बिल्कुल असली था। इस दिन के बाद
सारा ने जादुई पेंसिल का सही इस्तेमाल शुरू कर दिया। गांव में जहां भी कोई परेशानी होती, सारा अपने पेंसिल लेकर पहुंच जाती। किसी के घर में खाने की कमी होती तो वो एक थाल भर के खाना बना देते। किसी के कपड़े पुराने होते तो वो खूबसूरत लिबास ड्राइंग करके असली बना देते। बारिश के दिनों में जब एक बूढ़ी अम्मा की छत टपकने लगी तो सारा ने एक मजबूत छत का खाका बनाया और वो छत सच में बन गई। सारे गांव में सारा की जादुई पेंसिल मशहूर हो गई। सब बच्चे उससे दोस्ती करने लगे, लेकिन सारा हमेशा कहती ये पेंसिल सिर्फ अच्छे कामों के लिए है। एक दिन स्कूल में सारा के साथ पढ़ने वाली लड़की नादिया ने सारा की जादुई पेंसिल देखी। वो बहुत हसद करने लगी। नादिया ने सोचा, अगर मेरे पास ये पेंसिल हो तो मैं अपने लिए बहुत कुछ बना लूं, बड़े घर, महंगे खिलौने और सोने के जेवर। इसी रात नादिया चुपके से सारा के कमरे में दाखिल हुई और पेंसिल चुरा ली। सुबह जब सारा जागी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी सबसे प्यारी चीज खो चुकी थी। नादिया ने घर जाकर सबसे पहले एक सोने का हार बनाया, फिर चांदी की चप्पलें, फिर एक खूबसूरत महल। हर चीज़ हकीकत बन गई। लेकिन जैसे जैसे वो लालच में बढ़ती गई, पेंसिल की रोशनी कम होने लगी। आखिरकार जब उसने दूसरों से चीज़ें छीनने के लिए हथियार की तस्वीर बनाई तो पेंसिल से एक चमक निकली और वो उसके हाथ से उड़कर गायब हो गई। अगली सुबह बूढ़ी जादूगरनी फिर सारा के ख्वाब में आई और कहा, तुम्हारी इमानत तुम्हें वापस मिलेगी क्योंकि तुमने हमेशा दूसरों की मदद की। जब सारा जागी तो उसकी मेज़ पर जादुई पेंसिल रखी थी। वो खुशी से रो दी। उस दिन के बाद सारा ने अहद किया कि वो सिर्फ नेकी करेगी और हर किसी की मदद करेगी। चंद दिन बाद सारा ने सोचा कि अगर वो खुद ना जा सके कहीं तो उसकी पेंसिल खुद उड़कर जा सके। उसने एक नई तस्वीर बनाई, उड़ती हुई पेंसिल। एक ऐसी पेंसिल जो खुद उड़कर जहां ज़रूरत हो वहां पहुंच जाए। तस्वीर मुकम्मल होते ही पेंसिल रोशनी में नहा गई और उड़कर कमरे में घूमने लगी। अब सारा सिर्फ दिल से सोचती कि किसी की मदद करनी है और पेंसिल उड़कर वहां पहुंच जाती और तस्वीर बनाकर चीज़ों को हकीकत में बदल देती। वक्त गुजरता गया, सारा बड़ी हो गई और उसकी जादुई पेंसिल भी हमेशा उसके साथ रही। वो दुनिया भर के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती। लोग उसे जादुई मददगार कहते थे, लेकिन वो हमेशा कहती ये सब एक उड़ती हुई पेंसिल का कमाल है जो सिर्फ नेकी के लिए उड़ती है।